सौरभ जो आपने बात करी है ना, जो एक वोट बैंक बात कर रहे हैं, अभी मैं अपनी तरफ से पहले बसपा की बात करूं, बसपा का आप देखेंगे लगातार ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। 12 में, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में और 24 के उस मुहाने पे खड़ी हैं। जब आप सोच लीजिए क्या बसपा थी जो झारखंड में भी जीतती थी, राजस्थान में भी 6-6 सीटें जीतती थी विधानसभा की, आज आलम ये कहां पे खड़ी है कि एक अगर सारी विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद पूरे देश की जोड़ ली जाए, लद्दाख तक लड़ने गई थी अभी म्युनिसिपल उसका, और मात्र एक सीट है बलिया की, जिससे उमाशंकर सिंह का, जिसपे अपना प्रभाव ज्यादा है उस सीट पे। वही हाल कमोबेश कांग्रेस का है कि जो 2 सीटें जीती हैं, एक फरेंदा और ये रामपुर खास प्रतापगढ़ जिले की, तो वहां दोनों अपने उस पे जीते हैं। ये एक बहुत सोचने वाला है, विपक्ष को मजबूत रहना पड़ेगा। बिल्कुल, विपक्ष को मजबूत रहना पड़ेगा और उसी का असर कहीं ना कहीं हमें इस बार का जो ओपिनियन पोल इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। डिमांड लगातार, आप देखिए कांग्रेस की तरफ से ये लगातार प्रयास किया भी जा रहा था कि बसपा को कैसे इस फोल्ड में ले आया जाए, और लगातार जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे वो बयान भी दे रहे थे। आखिर तक जो गठबंधन और सीटें फाइनल हो गई, उसके बाद तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती साथ आ सकती हैं। ये भी कयास लगाया गया, सोशल मीडिया पे खूब चला कि मायावती को लेकर सोनिया गांधी बड़ा ऐलान कर सकती हैं, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती है, मगर वो आखिर तक आप तो नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और आपके फॉलोवर्स हैं, आपने देखा होगा, लगातार देखा होगा कि कल भी कुछ लोग चला रहे थे कि जैसे ही 3 बजे चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद मायावती पलट सकती हैं। बड़े पत्रकार हैं, उनका यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कल भी वो ठोक के चला रहे थे ये बात को। तो ये मैं जो बड़ी बात हम लोग ओपिनियन पोल पे करते हैं, विपक्ष के एकजुट होने से बात नहीं होगी। आप अपनी नीतियां पहुंचाइए, आप अपने कार्यक्रम बताइए, उस पे जुड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा हो जाता है कि सीट इनको भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए, तो ये गणित होगी, थोड़े जाट इधर आ जाएंगे, थोड़े दलित, लेकिन जनता को विश्वास आना चाहिए। जो 24/7 बीजेपी करती है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक्टिव रहती है चुनाव को लेकर। आप देखिए लगातार उसके जो भी प्रयास रहते हैं, चाहे चुनाव करीब हो चाहे चुनाव दूर हो, एडवांस प्लानिंग के साथ चलती है। और इस बार क्या, हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी से जल्दी प्रयास किया कि अपने प्रत्याशी घोषित कर दें, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने 195 प्रत्याशियों के आंकड़े, उनके नाम जारी कर दिए हैं। तो एडवांस खेलने में प्रयास में बीजेपी लगातार रहती है। कैसे हम आगे रहें? एक हल्की सी बात आपकी बात का समर्थन करते हुए जोड़ो, अखिलेश भी कह रहे थे, आप याद कीजिए जब जून में बनना शुरू हुआ था इंडिया, जब वो कर्नाटक के रिजल्ट आए उसके बाद, और जेडीयू भी यही कह रही थी कि ये तो चले गए हैं 4 राज्यों के चुनाव में, वहां के रिजल्ट उसके बाद करेंगे तो देर हो जाएगी। अखिलेश आखिरी तक बोलते रहे, तब उन्होंने 11 फरवरी को दिया, और देखिए जयंत चौधरी जा चुके हैं पाला बदल के। वो चक्कर ये है कि आप ऐसा चेहरा थोड़ी ना है, आपकी लड़ाई किससे है सामने वाला, आप ये देखिए कि आपकी लड़ाई जिससे है वो उसने कह रखा है कि उसके प्रकोष्ठ संगठन सब काम कर रहे हैं कि कमल चुनाव चिन्ह जिताना। अब यहाँ यही नहीं तय है कि मेरे अमेठी में कौन लड़ेगा, अखिलेश यादव धमकी दे देते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में अमेठी और रायबरेली में देख लेंगे। अब उसी के बयान को 20 दिन ऊपर नीचे किया जा रहा है कि नहीं नहीं वो मना लिया जाएगा। कमलनाथ कह देते हैं अखिलेश, तो जो एक साथ जो हो वो तो एक साथ 6 महीने तो दिखिए। जनता को आप मूर्ख मत समझिए, वो भी समझ रही है कि सिर्फ सीट जीतने के लिए आए हैं। मायावती के साथ भी वही हो रहा है इस समय कमोबेश। बिल्कुल बिल्कुल।